नमः शिवाय। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट कान्हा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी का स्वस्थ और आनंदित रखे। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्य का अध्याय 17। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख का दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता है और अक्षत गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थ उद्धार का सब कार्य पूर्ण करके ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस तथा रथ आदि बहुत से दान देकर वे सेना सहित लौट आए। क्रमशः अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा भय होता है? तो व्यास जी कहने लगे, राजन, कलयुग में लोग असत्यवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के कर्म करने वाले तथा पितृभक्त से दूर होंगे, अपने ही गोत्र की स्त्रियों का से रमन करने वाले और चपलता में ही चिंतन में तत्पर होंगे। वे सब एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेष तथा शरणागत का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट, अहंकारी, वैश्य, चिराचिर, कृषि, गोरक्षक और वर्जनीय में तत्पर और संध्या कर्म का लोप करने वाले होंगे। शांति काल में सूरत का डिग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से दूर रहेंगे, असुरों के समान आचार वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन करने लगेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दृष्टिवृत्ता वाले तथा मलिन होकर मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां पति से द्वेष करने वाली होंगी तथा पुत्र पिता से वैर रखने वाला होगा। कलयुग में शूद्र मनुष्य भाई से भाई शत्रुता रखेंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कली काल में गोए प्राय दूध नहीं देती हैं, वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग कन्या बेचने वाले होंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करेंगी। प्राय लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से जीविका चलाने वाले तथा वेदों की निंदा में तत्पर होंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे के लाने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और मलेच्छ राजा होंगे। प्राय सब विघ्न, विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिरोधर प्राण्य होंगे। महाराजा कुल कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे। यह मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण स्थान से भ्रष्ट होंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेद भ्रष्ट होंगे। प्राचीन काल में ब्रह्मा और विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्म आरण्य तीर्थ की स्थापना किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्म आरण्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मुहूर्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्म आरण्य महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक को नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह कभी नरक के दर्शन नहीं करता है। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहाँ से चले गए। श्री सूत जी कहने लगे, तपोधन एक समय महा तेजस्वी मार्कंडेय यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए। पुलस्त, वशिष्ठ, पुलिस्ट
कीर्तु भृगु अत्रि मारीच कात्यायन मुनि गौतम शंख लिखित कात्यायन शाकाल आदि भी वहाँ उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेता एक ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा नदी पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पार आए। वहां पहुंचकर उन्होंने योग सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा हुआ देखकर महामुनि मार्कंडेय बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो होना। युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुनि, आज आपकी चरण वंदनों का दर्शन पाकर मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। मेरा अंतःकरण का मल नष्ट हो गया है। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगद्वार, हिमालय, कुब, जर्क, ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नमः, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा के ही दर्शन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इस रहस्य को बतलाइए। तब मार्कंडेय जी ऋषि ने कहने लगे, राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पूर्व नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राज्यसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस समय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक में प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बतलाइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पालन हरण करने वाले में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारे। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पूर्व ने कंदमूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। तब पूर्व बोले, महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन पर विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर तृप्त होते हैं और न ही मनुष्यों को तृप्ति होती है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाची वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो कुछ वर मांगो वह मैं तुमको दूंगा। तब पूर्व बोले, महादेव जी, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तब उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पूर्व की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित की साधना करो। तब नर्मदा ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यागिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पार्य है। इसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर प्रियंक ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। फिर नर्मदा देवी प्रयागगिरि के शिखर पर स्थिर होकर उतरी। उधर पूरी पृथ्वी पर पहले से ही अकाल था। अब नर्मदा की अपार जल राशि से जो वेग पूर्वक भ्रमण कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय मच गई। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, हे कल्याण, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे समृत रूप में बहने लगी। उसी समय नर्मदा जी ने पूर्व से कहा, बस तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पूर्व ने उनके जल का स्पर्श एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया।
उस जल के तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। विदेश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं, जहाँ नर्मदा जी विद्वान है। सरस्वती जी का जल 3 दिन में पवित्र रहता है। यमुना जल 7 दिन तक पावन बना रहता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जाप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव आराधना, मंत्र उपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उनके फल का अंत नहीं है। बैसाख माह अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विषुव योग में, कार्तिक संक्रांति के समय व्याधपात और वैधित योग में, अमावस्या की तिथि में हानि और वृद्धा के दिन मानव आदि, युगा आदि और कर्प आदि तिथि में माता पिता के यक्षा में नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषता संगम के जहाँ सहस्त्र शांत अथवा एक गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है, तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसके 7 जन्मों में किया हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, तथा जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थिर है, वहाँ स्नान करने पर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त पाता है और अंत में शिवधाम को जाता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।